हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें इसके बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आपको भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल कठिन लगता है? क्या आप भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं? क्या आपका भी शिकायत यही रहता है कि फिजिक्स चाहे आप जितना पढ़ लें, न तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं और न ही उसे समझ रहे हैं? क्या आपका भी शिकायत रहता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता? क्या आप भी चाहते हैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करें? यदि दोस्तों इन सभी में से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ है, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इसके लिए कुछ टिप्स दिए हैं, जिसे आप फॉलो करोगे तो आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा है क्लियर द कंसेप्ट। दोस्तों, आप जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बना रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए क्या उस टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप उसे क्लियर करिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो न तो आप न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे और न ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। लेकिन रुकिए, बहुत से स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर का मतलब ये समझ लेते हैं कि वो टॉपिक का डिफिनेशन याद कर लिए और डेरिवेशन समझ गए तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में डिफिनेशन और डेरिवेशन तक ही कंसेप्ट सीमित नहीं है। तो आपको पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर आप चाहते हैं कि अपना कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लें, इसके लिए आपको चाहिए कि आप बुक को खुद से पढ़िए, उस टॉपिक को बुक में पढ़िए। अगर उस टॉपिक को आप बुक में पढ़िएगा तो बहुत से नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा, जिसका यूज आप देखिएगा न्यूमेरिकल में काफ़ी होता है। तो आप कम से कम टॉपिक को तो बुक में खुद से पढ़िए, जिससे आपको नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 हम यहाँ पे रखे हैं, रिमेंबर द फार्मूला। दोस्तों, आप जितना टॉपिक पढ़े हैं उसका फार्मूला याद कर लीजिए, जो फार्मूला आप अभी तक पढ़े हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो जैसे ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका माइंड में क्लिक होगा कि इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला लगाना है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको माइंड में क्लिक होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो फार्मूला का एक लिस्ट बना लेते हैं और उसको अपने पास में रख लेते हैं जिस वक्त वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, और उस वक्त उससे मैच करते हैं जो कौन सा फार्मूला इसमें लगाना है और उसके बाद वो सॉल्व करते हैं। लेकिन ये उतना सही नहीं होता। ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा मैच करके सॉल्व करने में, जिसके कारण आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मन भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात, एग्जाम में आप फार्मूला याद नहीं होने के कारण न्यूमेरिकल को सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फार्मूला का लिस्ट ना बनाइए, आप लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट का यूज कीजिए उसको याद करने के लिए, उसको फार्मूला को रिवाइज करने के लिए, ना कि उस लिस्ट को लेकर बैठ जाइए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, एक बात और भी ध्यान रखें, आप फार्मूला याद करते वक्त जो फार्मूला का टर्म होता है उसका भी मीनिंग आप याद रखें। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये कुछ फार्मूला है जिसे हम याद कर रहे हैं। v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दोस्तों, फार्मूला के साथ साथ इन सभी टर्म का मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। जैसे v क्या है, अंतिम वेग या चाल है, u क्या है, प्रारंभिक वेग या चाल है, s क्या है, विस्थापन अथवा दूरी, और t क्या है, लगा समय। तो दोस्तों, जब फार्मूला आप याद करें तो फार्मूला के साथ साथ आप उस टर्म का मीनिंग भी याद रखें, जिससे आपको फार्मूला में वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 3, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ का ज्ञान होना काफ़ी जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिस्कवर एंड एक्सप्लेन फिजिक्स। तो दोस्तों, मैथ का नॉलेज फिजिक्स को पढ़ने के लिए होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप जाइए और हायर क्लास की फिजिक्स का बुक एक बार उलट के देखिए। जब आप उसको पलटोगे तो आपको उसमें काफ़ी मैथ्स का यूज दिखेगा। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं
वो न्यूमेरिकल में फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं और उसमें जो फार्मूला में वैल्यू पुट करना होता है वो भी कर लेते हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन इतना वीक होता है जिसके कारण वो आंसर तक नहीं पहुंच पाते, मतलब वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं उसका। तो आपको चाहिए, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो पहले आप कैलकुलेशन पार्ट पर काम कीजिए। मैथ का जो बेसिक रूल है कैलकुलेशन का आप उसे सीखिए और कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। उसका जो कैलकुलेशन होगा उसे आप ईजी कर पाओगे। तो पहले आप थोड़ा मैथ का जो बेसिक है उसे जान लीजिए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। पॉइंट नंबर 4, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ के समझने के बाद सॉल्व करना शुरू करें। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट गलती यहाँ भी करते हैं, वो प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगर उन्हें महसूस होता है तो वो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, इसे अच्छी तरह पढ़ के समझने के बाद उसका सलूशन करना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आने की संभावना अधिक होती है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो कभी कभी पुराने प्रश्न के यूनिट में साधारण सा बदलाव करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे में वो स्टूडेंट जो जल्दबाजी में इसका सलूशन करते हैं उनके आंसर गलत आने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि पहले आप प्रश्न में जो डाटा दिया गया है या तो उसे हाईलाइट कर ले या फिर अपनी कॉपी में लिख ले, उसके बाद सलूशन करें, जिससे गलती होने की संभावना कम होती है। पॉइंट नंबर 5, डायग्राम जरूर बनाएं। दोस्तों, प्रश्न की ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको लगे कि डायग्राम बनाना चाहिए तो आप डायग्राम जरूर बनाएं, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी होगी और बोर्ड एग्जाम में तो डायग्राम का भी नंबर होता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझ के लिए रफ में एक डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, रिसाइकल द मेथड। दोस्तों, रिसाइकल मेथड से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब न्यूमेरिकल किसी चैप्टर का सॉल्व करते हो तो कुछ प्रश्न सॉल्व होते हैं और कुछ प्रश्न सॉल्व नहीं होते हैं। तो जो प्रश्न सॉल्व हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रश्न सॉल्व आपसे नहीं हुआ है, आप देखिए कि वो प्रश्न किस टॉपिक से है और उस टॉपिक को फिर से बुक में पढ़िए, उसके कंसेप्ट को थोड़ा और डीप में जाके देखिए। उसके बाद आप पाओगे कि कुछ कंसेप्ट जो आपका पहले नहीं पता था, आप जो मिस कर रहे थे, उसका यूज था उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, लेकिन अब आप उसे जान गए हो तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो तो रिसाइकल मेथड का यूज करिए, फिर से कंसेप्ट को पढ़िए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आइए और आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक है, आप हमें वहां मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।